Hello student, good morning to all of you. Today I am going to teaching you आपदा प्रबंधन अध्याय 9 आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका। भाई बहनों, आज हम अध्याय 9 में आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे कि जब आपदा आती है तो उसकी प्रबंधन करने में समुदाय की क्या भूमिका है। सबसे पहले मैं आपको समुदाय का अर्थ पढ़ाता हूँ। समुदाय का अर्थ है समुदाय अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के कॉम और म्यूनस से बना हुआ है। ठीक है, कॉम और म्यूनस से कॉम शब्द का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनस का अर्थ होता है सर्विंग, अर्थात जिसका अर्थ क्या हो गया, साथ साथ मिलकर सेवा करना। इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, साथ साथ मिलकर। समुदाय में होता है साथ साथ मिलकर सेवा करना या कार्य करना। ठीक है, और परिभाषा में भी हम देखेंगे तो समुदाय सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का ऐसा समूह है, जो हम भागीदार लोग उसका ऐसा समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या समुदाय की भावना होती है। हम की भावना बोलते या समुदाय हम मैंने मिलकर के काम करने की भावना हो। अब इसके जो है समुदाय के लिए 3 पहलू जरूरी है। इसमें 3 पहलू, पहले होना चाहिए व्यक्तियों का समूह, दूसरा उसमें भौगोलिक क्षेत्र और तीसरा उसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश ये है इसमें। तो पहला है व्यक्तियों का समूह, माने व्यक्ति में समुदाय के लिए जो 3 जो पहले व्यक्तियों का समूह, लोगों का समूह, ग्रुप होना चाहिए। ठीक है ना, और जो ग्रुप होगा, समूह की प्रथम आवश्यकता क्या होगी कि व्यक्तियों के बिना न तो सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती, न सामुदायिक भावना। जब व्यक्ति नहीं होगा तो समाज कहाँ होगा, सामाजिक जीवन कैसा या समुदाय की भावना कैसे होगी। इसलिए सबसे पहले क्या चाहिए, इसके लिए व्यक्तियों का समूह चाहिए। दूसरा इसके लिए क्या होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र में वो स्थान की जरूरत पड़ती है, चाहे कोई गांव है या कस्बा है या मॉल है, वो है भौगोलिक क्षेत्र। एक गांव के लोग, एक राष्ट्र के लोग, एक समाज के लोग, इनको क्या होता है, ये समुदाय में आएंगे। ठीक है ना, या चाहे हमारा मान हम कोई सुलीठांग में रहते हैं तो हमारा एक समुदाय हो गया, हम कॉलोनी में रहते तो हमारा एक समुदाय हो गया, कोई गांव में रहते हैं तो हमारा समुदाय हो गया, नागड़ी में रहते तो एक समुदाय हो गया, पीपल में रहते तो हमारा सबका एक समुदाय है, जहाँ पर हम सब लोग एक मिलकर के काम करते हैं और एक दूसरे की सहयोग करते हैं। इसमें आगे ये भी पढ़ेंगे हम। तो ये हो गया समुदाय, इसको समुदाय कहा जाता है, एक निश्चित भूभाग के लोग जो होते। ठीक है ना, हम सब एक समुदाय के। अगला है इसमें, अब जो समुदाय की भावना होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है ना, समुदाय की भावना क्या होती है, इसी हम की भावना के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है ना, अब समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों या समूह का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें सामुदायिक भावना का भी होना अत्यंत जरूरी है। भौगोलिक क्षेत्र, लेकिन हमारा सामुदायिक भावना नहीं, जैसे हम सब एक हैं, ये हमारा समुदाय है, हम अन्य समुदाय से भिन्न, ऐसे होते लोग। एकता की भावना होती है, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करना, एक दूसरे के सुख दुख में मदद करना, एक सूत्र में बंधे हुए एक समुदाय के लोग। ठीक है ना, साथ साथ काम करते हैं, सुख दुख में सामने रहते हैं, सामाजिक हितों में किसी को कोई काम हो तो करते भी हैं ना हम अपने लोग, हम एक दूसरे के लिए। ठीक, अब सामुदायिक भावना में 3 बातें जरूरी होती। क्या क्या 3 बातें होती उसमें, एक तो हम की भावना की अभिव्यक्ति होती है, हम की भावना की अभिव्यक्ति होती है लोगों में। हम माने हम की भावना का अर्थ होता है एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने की, मिलकर के काम करने की, और स्थान या क्षेत्र विशेष के साथ लोगों का विशेष लगाव है, आपस में लगाव भी होता हमारा। ठीक है ना, समुदाय में लोग एक दूसरे को अपना समझते हैं, भाईचारे की भावना होती है, ऐसे नहीं कि ये दूसरा है, ये दूसरे घर का, ऐसे नहीं होता। समुदाय में सबके हित के लिए काम करना, ये होता समुदाय। अगला होता है इसमें योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना। समुदाय में क्या होते, योगदान या दायित्व निर्वाह।
योगदान मैंने दूसरे का सहयोग करना। दायित्व मैंने कोई काम का जिम्मेदारी लेना, उसको समझना, ठीक है ना। समुदाय में कार्य में सम्मिलित होते, दूसरे काम में सहयोग करना, योग देते उसमें, सहयोग करते उसमें, ठीक है ना। किसी कोई घर में कोई हमारा माना शादी ब्याह हो तो कितना सहयोग करते हैं एक दूसरे को, बहुत मदद करते हैं ना। या कोई संकट किसी के परिवार में आता है तो उसमें बहुत सहयोग करते हैं उसके। ये हुआ एक समुदाय, ठीक है ना। तो दायित्व निर्वहन की भावना होती है लोगों में, ठीक है। अगला है इसमें निर्भरता की भावना। समुदाय में क्या होते हैं? निर्भरता की भावना, एक दूसरे पर लोग निर्भर होते हैं। मैं आप पे निर्भर हूँ तो आप मेरी मदद करेंगे, मैं आपसे मदद करूँगा, ऐसी इसमें समुदाय में भावना पाई जाती है। अपने को एक दूसरे के पर निर्भर भी होते हैं लोग। मानो मुझे कोई जरूरत पड़ेगी, छोटी सी बात, मुझे गुलाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले सकता हूँ, दराती की जरूरत पड़ती है आपसे ले सकता हूँ, पेन की जरूरत पड़ती है तो मैं आपसे ले सकता हूँ, आप मुझे देंगे, बुक की जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे अपने ही समुदाय से लेते हैं, अपने लोगों से लेते हैं। ये होगा हमारा समुदाय, ठीक है ना। एक कक्षा हमारी भी एक समुदाय हो गया, मैंने पहले बताया तो एक कक्षा की जो हमारी क्या हो गया, हम सबका एक ग्रुप हो, एक समुदाय है, हम एक दूसरे की सहयोग करते, एक दूसरे के पर निर्भर भी होते हैं, ठीक है ना। अब आप आज पढ़ेंगे हम समुदाय की, अगला इसमें समुदाय की विशेषता, इसकी कुछ विशेषता भी होती है समुदाय की। पहले होते हैं स्वतंत्र विकास होता है, स्वतः विकास। समुदाय में क्या होता है? अपना विकास करते हैं। समुदाय निर्माण में कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर नियोजित परिणत नहीं किया जाता है, कुछ ही लोग नहीं करते हैं। इसके साथ हम समय के साथ स्वतः ही विकास होता है, अपना भी समाज का विकास होता है, ठीक है ना। विशेष कुछ लोग स्थान विशेष पर रहने लगे तो धीरे धीरे इनमें हम की भावना पाने तो वहाँ के लोगों का समूह समझ लगता है और इस प्रकार की भावना से समुदाय का रूप ग्रहण होता है। अब समुदाय में की विशेषता क्या होता है? स्थायीपन भी होता है। क्या होता है? स्थायीपन होता है समुदाय में। समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, स्थायी लोग रहते हैं। किसी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह या खाना बदोश झुंड को समुदाय नहीं माना। माना कोई बहुत कहीं में भीड़ इकट्ठे हुए तो वो समुदाय हो जाएगा, मैदान में बाजार में इकट्ठे हुए वो थोड़ी हुआ समुदाय। या रेल में चले गए कहीं ज़्यादा लोग इकट्ठे, वो नहीं समुदाय। जहाँ पर एक साथ रहे, एक निश्चित भूभाग है, ठीक है ना। खाना बदोश या झुंड को भी नहीं समुदाय नहीं कहा जाता। या सुनने कहीं जन्म का था सुनने में वहाँ छोड़ देकर इकट्ठे हुए तो वो समुदाय नहीं। जब आप एक साथ रहे, रात दिन हर समय एक साथ रहते, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे से सहयोग होता, स्थायीपन भी होता है। विशिष्ट नाम होता है समुदाय को, है ना। ग्रुप नेम भी होता है लोगों को विशेषता है। वार्ड नंबर 3 हो गया, सूर्य ठांग हो गया, हाँ, शक्तिपुरम कॉलोनी, एक कॉलोनी, एक गांव, एक नाम भी होता है समुदाय का, ठीक है ना। और मूर्तता होती है समुदाय का। क्या होता है? मूर्त समूह होता है, ठीक है ना। एक स्थायी होता है, मतलब एक निश्चित भूभाग में रहते हैं मनुष्यों का समूह। इसके अलावा समुदाय के और अन्य कई विशेष होते हैं, इसके उद्देश्य होते हैं, कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं समुदाय के, ठीक है ना। ये मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ आपको। जैसे समुदाय क्या होते हैं? व्यापक, तो अन्य विशेष क्या होगी? जैसे उसका एक उद्देश्य होता है समुदाय का, ठीक है ना। किसी का विकास या कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए नहीं होता, ठीक है ना। या तो व्यक्तियों के विभिन्न गतिविधियों के लिए एक विशेष केंद्र होता है, विशेष उद्देश्य होते हैं। हमने क्या काम करना है, अब एक रूल होता है समाज के। चल भाई गांव में कभी क्या होता है, एकता होती है, मीटिंग होती है, भाई ऐसा हमारा उद्देश्य ये काम करना है, तो इसके लिए एक समुदाय होता है, ठीक है ना। एक दूसरे के हित के लिए करना, वर्ग हित के लिए करना। अगला है सामान्य जीवन होता है। समुदाय का क्या होता है? जीवन भी सामान्य होता है, ठीक है ना। सामान्य जीवन कैसा है? रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, उत्सव, ये सब त्यौहार क्या होते हैं? संस्कार आदि होते हैं उसमें समुदाय में, ठीक है। अपने अपने रीति रिवाज, अपने तौर तरीका, इस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को समुदाय की दृष्टि में। अगला है समुदाय सामान्य नियम और व्यवस्था होते हैं समुदाय में। समाज में क्या होते हैं? नियम होते हैं, कुछ नियमों के आधार पर उस नियमों को काटना पड़ता है, उसके नियंत्रण में रहना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है सब लोगों को। जैसे ग्राम समुदाय, जनजाति समुदाय, अलग प्रकार की किसी जातियों का समुदाय होता है, क्या गाँव का समुदाय होता है, ठीक है ना। ये अलग अलग प्रकार के समुदाय हो गए। आत्मनिर्भरता होता है समुदाय में। क्या होती है विशेषता? ये क्या? आत्मनिर्भरता होती। लोग समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना जाता है। सब हम सब अपने आप निर्भर है, ठीक है ना। जो अभी सभी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं ही कर लेते हैं। जो एक समुदाय में ना वो सब एक, ऐसे नहीं कि दूसरे समुदाय में हम सुलठांग वाले तो नहीं कि पीपल मोड़ने में भरोसा रहेंगे,
है ना। हम कल होने वाला तो ऐसा नहीं कि नागरिक वालों को भरोसा रह जाए, नहीं, हमारा एक समुदाय आपस में एक आत्मनिर्भर होना चाहिए। और समुदाय में क्या होती है, अगली विशेषता क्या होती है, आत्मनिर्भरता के साथ साथ अनिवार्य सदस्यता होती है, उससे एक सदस्यता भी होनी चाहिए कि हाँ मैं इसका सदस्य, मेरा समुदाय मैं इसका सदस्य हूँ, ठीक है ना। किसी न किसी क्षेत्र में विशेष लोगों को निकट रहता है, ठीक है, जातीय समूह हो चाहे क्षेत्रीय समूह है, इसके हिसाब से एक अनिवार्य सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सदस्य नहीं और बोल दूँ मैं हमारे समुदाय। तो भाई बहनों आज के लिए इतना ही।